आप देख रहे हैं। आज आपके लिए हम गुणनखंड लेकर आए हैं। गुणनखंड जैसा कि आप समझते हैं, ये गुणनखंड द्वारा बीजीय व्यंजक को हल करना, और इसके द्वारा आप दो शून्य निकालेंगे और उन शून्यकों की जांच भी करेंगे। इस तरीके से आपका 10th में आता है। और 9th में भी आपका इस तरीके के गुणनखंड मिल जाते हैं बहुपद पाठ में। या आप 8th में जाएंगे तो 8th में बीजगणित का जो भी पोर्शन रहता है ना, उसमें आपको ये गुणनखंड दिखता है। इसलिए अगर आप 8th में नहीं सीखे हैं, 9th में नहीं सीखे, तो 10th में जरूर सीख लीजिए। अगर आप 8th में है, 9th में है, तो कोई बात ही नहीं। इस गुणनखंड को हम बहुत आसानी तरीके से बताएंगे, जो जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। इस तरीके से मैं अभी वो चीजें बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से समझिएगा, चीजें समझ में आ भी जाएंगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं दो गुणनखंड लिया हूँ, इसके बाद और सारे लूंगा। हमें इसको करने से पहले दो दो रूल का, और हाँ, इसको करने से पहले आप एक वीडियो और देख लीजिए, मेरा कॉमन वाला वीडियो। कौन सा वीडियो? कॉमन वाला। कॉमन कैसे लें, इसके पीछे वीडियो मैंने बनाया था, नहीं तो आई बटन पर भी दे देंगे, या इन स्क्रीन जब वीडियो खत्म होगा इन स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। ध्यान देना, उसको कॉमन वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि कॉमन इसमें लेना रहेगा। अगर कॉमन आप नहीं कर पाएंगे तो सवाल भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कॉमन वाले के लिए पर्सनल एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लेना तो समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं बोल रहा था कि सबसे पहले इसमें क्या काम करना है, ये जो किनारे हैं, हम इनको अगर पद की संख्या दें तो ये ए बोला जाता है, ये बी बोला जाता है, ये सी बोला जाता है, बराबर 0। तो ये जो एक्स स्क्वायर के बगल दिख रहा है, ये पूरा 2a है। दो क्या है? +2 मतलब a है। और यहाँ पर +7 क्या है? b है। और यहाँ पर +5 क्या है? c है। समझ गए? तो इस तरीके से पहले हम पदों को समझें कि ए बी सी कैसे होता है। ए बी सी क्रम में होना चाहिए। अगर बी उधर है तो उसको आप इस जगह पे कर लीजिए, ए बी सी क्रम में आप रखिए। मतलब इस तरीके से दो घात एक घात 0 है, मतलब क्रम से घाते जो है क्रम से सेट रहे, तभी आप इसको करिए। और दो घात से स्टार्टअप है, ठीक है। तो हमें जो है ए और सी का गुणा करना पड़ेगा। जब हम ए और सी का गुणा करेंगे, ए और सी का गुणा करेंगे, तो कुछ हमें प्राप्त होगा। उसको क्या करेंगे? उसको दो खंड में तोड़ेंगे। जब दो खंड में तोड़ेंगे तो उसमें प्लस या माइनस लगाएंगे, तो हमारा जो भी मिल करके आएगा वो हमारा निकलेगा बी पद। कौन सा पद? बी पद। ध्यान देना, कौन सा पद? बी पद। ध्यान दीजिएगा। ए और सी का गुणा करेंगे, ठीक है। ए और सी का गुणा करेंगे, जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी, यहाँ वाली जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी, ये वाली संख्या जो भी प्राप्त होगी, उस संख्या को दो खंडों में तोड़ेंगे। दो खंड में तोड़ना है, गुणन खंड में दो खंड में तोड़ना है। और उन खंडों को अगर यहाँ पर हम रख दें, उन खंडों को अगर रख दें तो उसको जोड़ा जाएगा तो, या घटाया जाएगा तो, ये वाला बीच वाला पद आएगा। वो भी जोड़ा जाएगा घटाया जाए, ये अगर आपको न पता चले तो यहाँ पर जो किनारे चिन्ह है वही समझ के चलिएगा। नहीं तो गुणा करने पर जो चिन्ह आ रहा है उसको मान लीजिए। जैसे आप गुणा कर रहे हैं किनारे किनारे का, चिन्हों का भी गुणा करेंगे, तो जो भी चिन्ह आपके इस संख्या में जो भी चिन्ह बन रहा है, उसी संख्या का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, प्लस या माइनस। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जब गुणनखंड में तोड़ेंगे, दो संख्याओं में तोड़ेंगे, तो उन संख्या में जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको हम आगे लिखेंगे। इसलिए बड़ा को हम बड़ा कोष्ठक यहाँ बनाया है, यहाँ छोटा कोष्ठक। बड़ी वाली संख्या आगे, छोटी वाला पीछे, ताकि आपके लिए समझ। जैसे हम इसको अगर करते हैं, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। 2 और 5 का गुणा करेंगे 10 आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या भर सकते हैं? यहाँ पर हम 10 भरेंगे। क्या भरेंगे? 10। अब 10 को दो खंडों में तोड़ना है। दो खंडों मतलब आप 10 देखिए किस किस पहाड़े में आ रहा है। अगर आपको ये पहाड़े से नहीं पता चलता है, थोड़ा आंख में डिसबैलेंस हो गया है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको क्या करना, 10 का गुणनखंड निकाल लेना इस तरीके से। 2 पंचे 10, फिर 5 एक 5। अब यहाँ पर आप ये आ गया, देखिए 2 गुणा 5 गुणा 1, एक हर दाएं लिखना है। जितनी बार लिखना है एक गुणे में लिखना है। पहले आप 2 को अकेले करिए, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को कर लीजिए, फिर उसको 2 अकेले ले रहे हैं तो 5 और 1 बना रहे हैं अलग से। ये 5 और 1 का गुणा, तो 2 कम 2, 5 1 कम 5, मतलब 2 पंचे 10 बन रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, 5 को पहले लिखूंगा, बड़ी वाली संख्या को पहले लिखना, मतलब हमारा गुणनखंड बन रहा है 5 दूना 10। अब 5 और 2, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ प्लस है तो 5 2 जोड़ेंगे तो बी वाला पद आएगा। 5 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? बी वाला पद, मतलब 7 है तो 7 है। तो हम यहाँ पर प्लस वाला करेंगे, इसलिए हमें पता चल गया। तब हम क्या करना है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, इस 7 को तोड़े हैं हम किस में? 5 + 2 में तोड़े हैं। और x बगल है, x को बगल ऐसे लिखेंगे। ये समझने के लिए किया जा रहा है, नहीं डायरेक्ट लोग करते हैं यहाँ से। +5 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब कुछ भी करना नहीं है, बस उस ब्रैकेट वाले को जो घर में रखा हुआ है इसको बाहर करो। जब भी आप बाहर करोगे तो जो घर के बाहर खड़ा रहेगा उसके बगल हो जाएगा।
जैसे ये माइनस है तो माइनस बदल जाएगा तो 5x, और ये देखिए x जो है गुणा करेंगे, जैसे ब्रैकेट में अगर हमारा गुणा होगा तो इन सब में चिपक जाएगा, चिपक मतलब गुणा हो जाएगा। x का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5x मतलब 5x हो गया, और ये प्लस माइनस प्लस ब्रैकेट खोलेंगे, जब भी ब्रैकेट खोलेंगे ब्रैकेट बंद करेंगे, अगर माइनस चिन्ह रहे तो चिन्ह बदल जाएगा। ब्रैकेट वालों का चिन्ह क्या होगा बदल, अगर ब्रैकेट से निकल रहा है तब चिन्ह बदलेगा, ब्रैकेट अंदर आ रहा है तब भी चिन्ह बदलेगा, यदि माइनस उसके पहले चिन्ह है तो। यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 2 और x इधर से गुणा हो गया, प्लस 5 ये हो गया। अब इसके बाद दो दो पद में हमें कॉमन लेना है, इन दो पद में और इन दो पद में। कॉमन वाला हमने रूल बताया, सबसे छोटी संख्या 2 और 5 में सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 निकालेंगे तब जब दो इसमें अगली संख्या में पहाड़ा, उसका जिस सबसे छोटी संख्या देखें कॉमन लेने के लिए, सबसे छोटी संख्या उसका पहाड़ा पढ़े अगली वाली संख्या में, नहीं जा रहा तो उसकी आधी संख्या, नहीं जा रहा तो उसकी आधी संख्या, या फिर 2 से स्टार्ट करें। 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 4 5 में नहीं जा रहा है, 5 2 का आधा क्या करना है, तो इसलिए हो नहीं रहा, गुणनखंड नहीं होगा। यक्स को जो सबसे कम यक्स हो उसको रख दो, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो एक वाले को बाहर कर दो। अब इसमें से 2 बचा रहेगा क्योंकि निकला नहीं है, एक एक्स यहाँ पर 1 एक्स है, यहाँ पर 2 तो एक बच जाएगा, एक बचा दीजिए, माइनस ये 5 रह दीजिए। माइनस इसमें देख रहे हैं इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ संख्या नहीं मिल रही, और इसमें ए बी सी डी मतलब एक्स वाई जेड भी नहीं मिल रहा है, तो हम एक्स को ऐसे पड़े रहने देंगे, सॉरी एक्स को, इसको सबको पड़े रहने देंगे, एक कॉमन, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा कुछ भी, वहां पर एक कॉमन लीजिएगा। तो एक कॉमन अगर हम ले रहे हैं तो इसको हम वैसे रख देंगे, बस ब्रैकेट बंद कर रहे हैं तो माइनस है आगे चिन्ह में, इसको हम बदल देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और भाई भी सही, ये दोनों मिलना चाहिए, ये दोनों को मिला लेंगे, और ये दोनों एक में रख देंगे, x माइनस 1 इसको हम एक में रख देंगे, और 2x माइनस 5 इसको हम एक में रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से गुणनखंड करना है, ये हमारा गुणनखंड आ गया। अब 10 वालों के लिए इसके बाद और स्टेप होता है, इसकी जांच के लिए जब भी सवाल नाइन्थ के लिए इसी तरीके से निकालेंगे, इतना काम हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे, इसको लगाने के लिए आपको के लिए वह रूल है कि किनारे वाली की संख्या का गुणा करेंगे, 3 पचे 15 होगा, मतलब हमारा कहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 हो गया। 15 को ऐसे दो खंड में तोड़िए कि उसको घटाया जाए 2 आए, तो पता है आप इस तरीके से निकाल लेंगे, तो वहां पर आएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 5 और 3 को घटाना करेंगे 2 आएगा, हो गया हमारा। इसको आप ऐसे लिखे रहिए, यहाँ पर आपको 15 लिख, 2 को तोड़े हैं 5 माइनस 3 पर, या उसको बाहर रख दो -5, ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो 5 इधर से x चिपक जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 5 ये हो जाएगा। कैसे हुआ, अगर खोलेंगे तो इधर x को उसमें गुणा करते हैं, इधर माइनस को गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो भी करेंगे, तो इस दो कॉमन लेंगे इनमें और इन दो पद में, तो इसमें देख रहे हैं गिनती मतलब संख्या कोई कॉमन नहीं आ रही है, x हमारा एक निकल रहा है, तो 3x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक x निकाले 2x है स्क्वायर है, और यहाँ पर पूरा 5 बच रहा है, x निकल ही गया है, प्लस इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम एक कॉमन लेंगे, और सेम वैसे ही संख्या लिख देंगे, प्लस में है नहीं तो ये चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस में रहने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। इस तरीके से हमारा x प्लस 1, चाहे आप इसको पहले लिख दें, चाहे जो ब्रैकेट में चाहे उसको पहले लिख दें, चाहे बगैर ब्रैकेट वालों पर लिख दें, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गुणा में है। तो ये इस तरीके से गुणनखंड आपके लिए होगा। और गुणनखंड लेता हूं थोड़ा सा, जैसे देखिए 4x स्क्वायर तेरह एक्स, ठीक, प्लस 10। अब इसको लगाना है, इसको लगाने के लिए फिर से वही रूल, किनारे किनारे संख्या गुणा करिए। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर संख्या होती है, गुणा करने की जरूरत आपको नहीं, वही किनारे वाली संख्या को ही मान लीजिएगा, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। तो 10 और 4 का करेंगे, 10 चौके 40, ये 40 हो गया।
अब 40 का हम गुणनखंड करेंगे 2 खंड में, जिससे कि हमें पता चले कि इन 2 खंड को तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, या जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा 2 खंडों को, तो हमारा बीजोड़ बन जाएगा। तो 40 को तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 13 आएगा, मैं कर देता हूँ 8 पंचे 40, 8 और 5, 8 पंचे 40, 8 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। आप इस तरीके गुणनखंड करेंगे, इन जोड़ों से बना लीजिए। यहाँ पर 8 प्लस 5 और बाहर x प्लस 10 ये बनाया गया था। तो 4x इसको आप ऐसे रहने दीजिए, माइनस 8 को ब्रेकेट खोलेंगे तो 8x हो जाएगा, इधर से माइनस और इधर से 5x और प्लस 10 ये हो जाएगा। अब इसमें हमें कॉमन लेना है दो में, तो संख्या देख रहे हैं छोटी संख्या 4, 4 का पहाड़ा पड़ो निकल गया, तो 4 दूना 8 कट रहा है तो 4 निकाल लो। और यहाँ पर बच क्या रहा, x भी निकल रहा है तो एक x निकाल लो। अब 4 1 कम 4, 4 से काटो 4 कट गया, एक एक लिखा नहीं जाएगा, एक किसी के बगल नहीं लिखा जाएगा, कोई भी ABCD कुछ भी हो, अकेले एक लिखा जा सकता है। तो 4 1 कम 4 एक और एक x बच रहा है, यहाँ पर एक है, एक x है मतलब एक लिखेंगे। 4 दूना 8, 2 बचा, x निकल गया। फिर यहाँ पर देखते हैं 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि तो इसमें पढ़ा जाएगा, x नहीं निकल रहा है इसको छोड़ दो, 5 1 कम 5, एक भी लिखा है एक नहीं लिखा गया है देखने में बस। 5 को पढ़ेंगे 5 दूना 10, इस तरीके से ये आ गया। एक बात यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट बांध रहे हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए माइनस, अब दोनों मिल रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं और इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो ये आपका गुणनखंड इस तरीके से हो जाएगा। तो गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखना है, ध्यान देने वाली बात है। जब आप गुणनखंड ना कर पाए तो आप इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा और उसमें से जोड़ों को बनाइएगा। हर एक संख्या से जोड़ा बनाइएगा, मतलब आपके बहुत सारे गुणे में रहेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो आप ऐसे 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 हैं कुछ यहाँ पर, और इस तो आपको क्या करना, पहले इसको अकेले छोड़ना, इसको सबको लेना है, फिर इन दोनों को लेना है, तो इसको तीनों को लेना है, फिर इन तीनों को लेना है, फिर इसको दोनों को लेना, फिर इन चारों को लेना है, फिर इसको एक ही छोड़ देना। अब इस तरीके से आपने देखा कि 2 के साथ हमारा 5 आया है, तो 2 के साथ अकेले 7 तो नहीं आया, तो 2 के साथ अकेले ले, दो ठोर दो मतलब 2 बार 2 को मिला करके 7 7 लो। इस तरह घुमा फिरा के जोड़ा बनाइएगा और उन सब में जोड़ करके देखिएगा, घटा कर देखिएगा, बीच वाला पद आपका आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा, तो आपको मिल जाएगा उसमें से। ठीक है, बाकी गुणनखंड का और बताएंगे क्या, मतलब इन तीनों में से आप समझ लीजिएगा, अगर और बताना हो तो भी बता दीजिएगा, थोड़ा आँख डिस्टर्ब है इसलिए अभी वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही बनाने में, इसलिए। ठीक है, बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, ना लगा हो तो कोई बात नहीं, फिर कौन सी वीडियो चाहिए उसको बता देना, उसके लिए हम वीडियो ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, बाय।